बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क एंड डॉलिन्स, पावर्ड बाय फूड पैंडा, बैंक इस्लामी, लजीजा एंड सोल सिटी। PSL 8 जारी है, जबरदस्त मैचेस जारी हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग्स की शिकस्त का तसलसल भी जारी है। कराची किंग इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी मुतासिरकुन कारकर्दगी नहीं दिखा पाया, बल्कि आज कराची किंग ने अपने फैंस का शिकवा दूर कर दिया। सब कहते थे यार इतना लंबा लंबा टारगेट होता है 200 का, वो चेस करते हुए बिल्कुल आखिर तक पहुंच जाते हैं। कभी 1 रन से हार जाते हैं, कभी 3 रन से हार, ऐसा ना करो। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा नहीं करते, हम 25 रन से हार जाते हैं। तो 24 रन से हार गए आज कराची के। एक अनबिलीवेबल तरीके से जब इनिंग्स का स्टार्ट इतना अच्छा हुआ, यानी सोचे पेशावर ने पहले बैटिंग की, मोहम्मद आमिर ने पहले बॉल पर बाबर आजम को आउट कर दिया, दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पे सैम को आउट कर दिया, दूसरे ओवर की छठी बॉल पे हारिस रऊफ को आउट कर दिया। यानी कि 4 ओवर्स में 14 रन से 3 खिलाड़ी आउट हो गए। इसके बावजूद आखिरी 3 ओवर्स में 42 रन बनाए पेशावर ने और स्कोर बना दिया 197। जवाब में कराची किंग्स की टीम 173 रन बना के 24 रन से आज का मैच हार गई। कराची किंग्स के लिए PSL में अपनी अगले मरहले तक रसाई को जारी रखना, उसकी उम्मीदें जिंदा रखना और मुश्किल हो गया है। इस पर बात करेंगे। कराची किंग्स के लिए उम्मीदें जिंदा रखना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमारे आज के मेहमान बहुत ही जिंदा दिल हैं। जाहिर एक सियासी शख्सियत है, बहुत पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिकल वर्कर्स में और पॉलिटिकल ओहदेदारों में से एक हैं। आप उनकी सियासी राय से इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत के बहुत सारे लोग गर्विदा हैं। कौन उनके नाम से वाकिफ नहीं है? फारूक भाई, फारूक सत्तार साहब हमारे आज के मेहमान हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से फारूक साहब? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ये तफसीली बात तो करेंगे बाद में, लेकिन बताएं कराची किंग्स बल्कि PSL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखें, तुम जीतो या हारो, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो कराची किंग्स है। और मेरे ख्याल में जो पूरे मुल्क का हाल है सियासी माशी, हाँ। तो मेरे ख्याल में कराची किंग्स ने उसका ज्यादा असर लिया है। हाँ। बहरहाल हमारा हाल एक जैसा है। हाँ। 70 सालों से हर एक साल एक जैसा है। किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता। हाँ। यहाँ जर्द हरा लाल एक जैसा है। ओहो, यानी मैं कह दूं जो कराची की सड़कों का हाल है तकरीबन वही हाल कराची किंग्स का है इस वक्त। मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली सब एक दूसरे के साथ खुलकर हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। एक दूसरे के गम में शरीक हैं। सही है। और आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, आसिफ साहब आए हुए। सर अस्सलाम वालेकुम। आज सारे बड़े बड़े सियासतदान खैरियत से? आसिफ भाई ठीक ठाक है? आई लव यू टू। मैंने कहा ही नहीं आपको लव, लेकिन सर मैं आपसे बात करता हूं अभी। लेकिन खवातीन हज़रात, मैं आपको एक ऐसे साहब से मिलवाता हूं जो कि आज कैसे सामना करेंगे मैं देखना चाहता हूं। इस आदमी ने कामरान अकमल साहब का मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा कामरान अकमल जो है वो पेशावर ज़ल्मी का एजेंट है, हालांकि भाई वो उस टीम के बैटिंग के कंसल्टेंट रहे, 6-7-8 साल वाबस्ता रहे, तो उनको हक है कि वो सपोर्ट करें जिस तरह हम कराची किंग्स को सपोर्ट करते हैं। और जब जब कराची किंग्स जीता है तब तब इन्होंने कामरान अकमल साहब का मजाक उड़ाया। जब जब पेशावर ज़ल्मी हारा है तब तब इन्होंने कामरान अकमल साहब का मजाक उड़ाया। अब कल भी वो दावा कर रहे थे कराची जीतेगा और मैं कामरान के साथ ये करूंगा ये करूंगा। आज देखते हैं कि वो किस मुंह से कामरान अकमल का सामना करते हैं। हमारे साथ आदि आदि भाई, आदि कहाँ है भाई? आदि आ रहे पेशावर ज़ल्मी के झंडे निकल। पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद, पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद। खेलेगा भाई खेलेगा, पेशावर ज़ल्मी खेलेगा, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी। ये कैसे हो सकता है? खेलेगा भाई खेलेगा, खेलेगा भाई खेलेगा। 1 मिनट, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा। ओ भाई यहाँ है यार, यार आप कल तक अल्लाह ओ भाई आपके प्रोग्राम रिकॉर्ड पर है, आप पेशावर ज़ल्मी का मजाक उड़ा रहे थे। आपने कल मुझसे कहा है शो के बाद कि कल कराची जब हराएगा पेशावर को तब देखो मैं कामरान के साथ करता हूँ। आपने मुझसे कहा है कल यार। वसीम भाई आपका काम है कि मेरी और मेरे बड़े भाई कामरान अकमल की लड़ाई कराना। नहीं लड़ाई करा, मैंने
आदि भाई ये चाह रहे थे हम, यूनुस भाई ने भी पेशावर ज़ल्मी बोला था, तीनों की लड़ाई हो आपस में। मेरी अम्मी सही कहती थी। क्या? आज भी मेरी अम्मी ने कहा जब तुम जाओगे हाँ। तो ये वसीम मदामी तुम्हारी और कामरान अकमल की लड़ाई कराएगा, और आपने वो कर दिया। ये जो आपने मुझसे शो के बाद कहा वो तो अलग बात है। आपने ऑन एयर परसों के प्रोग्राम में कहा है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो हार रही है, कराची किंग्स छा गया है, पेशावर वालों को किया। आपने ऑन एयर कहा है यार, ये साफ और साफ झूठ। आप मीडिया के लोग मुंह पे खड़े हो गए थे, यार टीवी में बोले आपने। अब कल क्या हुआ कैसा हुआ किसी ने नहीं देखा, लोग देख रहे हैं अभी क्योंकि लाइव आ रहा है। मैं लाइव कहता हूँ हाँ। कि मैं पेशावर ज़ल्मी का साथ देता हूँ। कामरान अकमल मेरे बड़े भाई हैं। बड़े अगर कामरान अकमल कुएं में कूदेगा हाँ। मैं उससे पहले कूदूंगा ताकि मैं उसको उठा सकूं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है। और कोई एयर वाई न्यूज की शक्ति इस बात को बदल नहीं सकती। आपने टीवी पे बैठ के जो कामरान अकमल साहब का माजरत के साथ उसका क्या करूं मैं? माजरत के साथ आपके वर्ड्स जो हाँ। है बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं टीवी पे बैठता, टीवी पे बैठ के कहा है आपने खुद टीवी पे बैठ के कही है बात। आप 2000 लोग खुद मुझे बताएं। हाँ, 2000। यहाँ टीवी है जिसमें मैं बैठता, मैं कुर्सी पे बैठ के बात करता हूँ। झूठ, लायर लायर लायर, अल्टीमेट हर लम्हा लायर। ऑन एयर बोला यार, तो बात यार हद है यार। और ये जो आज कराची किंग्स ने किया है ना, हाँ। मैं आपको बताऊं, बल्कि क्या बताऊं, मेरी मजबूरी है। बताएं नहीं पैसे कटते, नहीं चेक कटता। इनकी मजबूरी वही है जो मेरी भी है, इसलिए मैं छोड़े मत जाने दें। मेरे ख्याल में ये सही जगह बैठे हैं, आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जिस तरह यूटर्न ले रहे हैं, हाँ और सर आप बाकायदा शमूलियत दे दें आज इनको। कर जिस दे तरह इन्होंने भाई। यूटर्न लिया है, आप इनको दावत दे दें पार्टी में। बिल्कुल मेरे साथ हैं, बल्कि मैं तो फारूक भाई को भी इनवाइट करूंगा कि आए, हाँ। साथ मिलके चले, हाँ। साथ मिलके सर ये मुफाहमत की सियासत है सर, क्या आप साथ करेंगे? मिलके बेड़ा कर मैं ये कहूंगा कि जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या। बदल मुकर्रर मुकर्रर वाह बोले। जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे क्या। ये आज ये आपके लगा अब भी तौबा तौबा यार। अब भी अगर कुछ बोलना है तो बोल लो। अच्छा वसीम अर्ज क्या है, हाँ। अब भी अगर कुछ बोलना है तो बोल लो। हाँ। फारूक भाई अब वो आवाज नहीं आएगी। और इसी पे एक शेर मैं भी कहना चाहता हूँ, जी अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज। वसीम मदामी टीवी पे आते हैं, लगते हैं बड़े फिल्मी। वसीम मदामी टीवी पे आते हैं, लगते हैं बड़े फिल्मी। हाँ। लेकिन आज जीत गया मेरा पेशावर ज़ल्मी। तौबा तौबा यार। मैंने बड़े बड़े सियासतदानों को यूटर्न लेते देखा, ये नहीं देखा। भाई मैं तजिया ले लूं क्रिकेट जो का। मर्जी भाई। ओ भाई यूनुस भाई आप बता दें। वसीम भाई, हाँ। मैं पश्तो में मुबारकबाद देना चाहता हूँ पेशावर ज़ल्मी को। दे दे चले। बहुत बहुत मुबारक हो पेशावर ज़ल्मी। पश्तो में कहाँ आया ये पश्तो में कहा है, ये पश्तो उर्दू स्पीकिंग है जरा। जैसे यार मैं बात कर लूं, तजिया लेना। सर ये क्या करें कराची किंग्स का, मतलब अफसोस के अलावा क्या है, मतलब क्या क्यों? कुछ भी ना बोले तो अच्छा है। मतलब वाकई लेकिन यार, बात असल में ये है कि आप हम- बाबर को पहली बॉल पे आउट करते हैं, आप 4 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट लेते हैं और उसके बाद 198 तक स्कोर पहुंच जाता देखिए, है। एक तो आपकी टीम एक्सपोज हो गई है, आपकी कैप्टनसी एक्सपोज हो गई है, और उसके बाद हम देखिए यहाँ बैठ के हम काफी दिनों से बातें कर रहे हैं, हम एक टीम की बात कर रहे हैं। सही है। और वो है लाहौर कलंदर्स की। जी जी जी। अच्छा, फिर उनकी कैप्टन की बात कर रहे हैं, शाहीन की, सही। उनकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और लास्ट 2 मैचों की बात कर रहे हैं कि किस तरह वो टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हैं। और फिर देखिए, आपको अपने लिए एज अ टीम, एज अ प्लेयर आसानियां पैदा करनी है। सही है। आपको कराची किंग्स की अगर हम वीकनेस देखें तो जितने भी जो 3 मैच बहुत क्लोज चेज नहीं हुए ना, हाँ नहीं हुए। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि चेज नहीं हुई, तो आप चेजिंग में अच्छे नहीं हो। और जो मैचेस वो जीते हैं तो उसमें क्या हुआ, जो एक मैच वो बड़ा जबरदस्त अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान जीते, उसमें आपने पहले बैटिंग करके पहले बैट अच्छा वो आपने कहा ना कि पहले बैटिंग आज की नहीं, पहले बैटिंग करवाई। हाँ दी अपने हाथ से जीत उनको, के हाँ। आपने बैटिंग करवाई। और देखिए, अगर यही चेज वो कर रहे होते और चेज में आप पेशावर ज़ल्मी की 3 आउट करते तो फिर चेज नहीं होता। ओ यस सही।
तो जब आप यानी वो 170 भी चेस कर रहे हो तो 3 ओवर में 3 आउट हो चुके होते हैं तो घबरा जाते हैं। आपका जो है गेम अपनी ओवर हो जाता है। तो अगर यही 160 भी करते 170 भी कराची किंग्स करते पहले बैटिंग करते हो और पिच आपके सामने है, कितनी ड्यू आ गई, कितना फ्रेश पिच था, और ये हमारी कंडीशन की पिचेस हैं। सही है। हम लोग यहाँ बार बार खेल रहे होते हैं और फिर आप लर्न कर रहे होते हो अड़ोस पड़ोस की टीमों से, पास से सीख रहे होते हो। तो जब आप सीखोगे नहीं और आप एक ही उस पे लगे रहोगे कि भाई इसी तरह मैंने चेस करना है, हालांकि हार रहे हैं आप चेस करते हो, आप 3 दफा चेस नहीं कर सके। और इतना इंपॉर्टेंट गेम था आज आप रन करते 160 रन भी होते, और अगर जिस तरह की बॉलिंग थी, अगर यही आपने 3 आउट किए होते चेजिंग में, गेम आपके हाथ में था, तो आप 20-25 रन से अभी मैच हार नहीं रहे होते, जीत रहे होते। तो मेरे ख्याल से लर्न करना है यार, और लर्न पता नहीं कब करेंगे। अब तो नहीं, मेरा ख्याल नहीं अभी ऐसा नहीं, ओवर नहीं हुआ, लेकिन चले मतलब कहीं आप दूसरे पे डिपेंड करेंगे कि पता ऐसा कुछ हो जाए। वही वो उससे हारे, वो उससे हारे, हम सारे जीते, वो सारे हारे, सारे वहाँ बारिश हो, वहाँ पानी है, वहाँ ज्यादा बारिश हो, वहाँ ज्यादा पानी है। तो सर कामरान का खुद दिया उन्होंने। सवाल ये है कि क्यों, मतलब क्या क्यों? वसीम भाई, कराची जितने मैच हारा ना अपनी गलतियों की वजह से हारा। हाँ। आप देखेंगे जो एक पहले तो उनको पता कर अपनी टीम का ये पता चलना चाहिए कि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग। हाँ, वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एरिया बैटिंग है। पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड लगाएं, उसके बाद फिर क्या नाम है डिफेंड करें। जैसे 2 मैच जीते हुए हैं, पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, तो 4 ओवरों में जैसे आपने बताया 14 रन, मोमेंटम लूज किया 5वें 6ठे ओवर में, 2 ओवरों में 28 रन जो 40+ रन बने। उसके बाद हसीबुल्लाह को क्रेडिट देना चाहिए, जैसे उसने 27 बॉलों पे 50 किया। पहला मैच था, मर्जिंग था, शुक्र है पेशावर ज़ल्मी को थोड़ी सी समझ आ गई कि किसको खिलाना चाहिए। कितना काम दिखाया। सही उसके बाद फिर टॉम कैटमोर पूरे 20 ओवर खेला, ठीक है, उसने 56 रन बनाए हैं। यहाँ पे बाबर होता तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज करना था, पूरे ओवर खेला 56, लेकिन उसके साथ जो बाकी बैट्समैन थे उन्होंने पावर हिटिंग दिखाई, जैसे रोमन पावल ने बैटिंग की या 64 रन बनाए हैं, तो एक अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ टॉम ऐसा बैट्समैन ही अपनी नेचर से हट के खेला। एक क्विक सवाल, इमाद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जबरदस्त, इमाद की कैप्टनसी आज मुझे थोड़ी लगी वीक। आप देखें नया बॉल कॉम्प्रोमाइज लगी आपको? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकता, शायद टीम प्लान हो, मैनेजमेंट का प्लान हो, कोच का हो। नया बॉल करता है वो पहला ओवर या पावर प्ले के बाद करता है, चौथा ओवर वो करने आया, वहां से मोमेंटम लूज हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें हैं, लेकिन फाइट की है कराची ने, अच्छी है। लेकिन जैसे यूनुस भाई बता रहे हैं कि आप एक टारगेट लगाते हैं ना, ज़ल्मी की टीम बैटिंग लाइनअप सारी नहीं थी, 3 आउट होते ना चाहे 40 पे, 170 बड़ा मुश्किल होना था। मेरे ख्याल से एक मोमेंटम बना दिया बैटिंग ने, अच्छी विक्ट्री मिली है। यूनुस भाई कुछ कह रहे हैं? मैं आगे जाऊंगा क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के ये बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं, प्लेयर रहे। देखिए अगर मैं इनसे सवाल करूं कि टॉम कॉलर कैटमोर ने जो आज इनिंग खेली है, वो क्या ऐसी इनिंग खेलता है हमेशा? एक दफा खेली है ना, तो हम उसको मार्जिन दे सकते हैं। चलो सही है, 3 आउट, क्योंकि जब वो आया तो वैसे ही 3 गाड़ी आउट हो गए थे। चले आप उसको, अगर हम उसको अभी यहाँ बात नहीं कर सकते, हम जो एक बात कर रहे हैं ना कि हमारे लोकल प्लेयर्स और जो बाहर के खिलाड़ियों की स्टाइल में फर्क है, ओवरसीज आ रहे हैं तो उनका स्टाइल में, आज ये भी उसी तरह खेले। लेकिन हमने ये देखा कि 2 मैचों में से हुआ, लास्ट मैच जो कराची किंग्स जो मैच जीते हैं, उसमें मैथ्यू वेड ने इस तरह की इनिंग खेली, लेकिन वो उसको फायदा पहुंचा और कराची किंग्स वो मैच जीत गया। और आज इसी तरह हुआ। तो चले आप रना बॉल खेल रहे हैं, आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 110-120 का हो, लेकिन उस सिचुएशन का तकाजा था, सिचुएशन में फिर आप मैच भी जीतो ना। तो मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट है जो कि हमें सोचना है और हमारे यंगस्टर को सोचना है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मैंने कहा ना वो बाद में फिर कवर कर लिया था रोमन ने, लेकिन आमिर को क्रेडिट जरूर देना चाहिए। इंजरी के बाद उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। आमिर के लिए बहुत सारी तालियां भाई, जबरदस्त। क्या हुआ ये जरूर है, मैं कहूंगा मेरा भाई थोड़ा प्यार मोहब्बत, गुस्सा नहीं, आराम से, इतने जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन क्यों गुस्सा कर जाते हो भाई? अच्छा सर, मैं लेकिन ये चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सर हमेशा से ये इश्तियाक था कि आपसे सवाल पूछूं। आप यकीनन मुझसे ये पूछने में गायब का हूँ। नहीं, अब वो वजह ये हुई सर, ये तो अच्छा जी आप सर बता दें, आपने खुद ही सवाल बना दिया। मेरी जान वजह ये हुई कि पता ही क्या, जैसे वो नहीं कैफी लड़का, एक कैफी बड़ा अच्छा गाना गा रहा है, जी कैफी खरीद, जहाँ हमारा वोट बैंक है वहीं का है। तो मैं भी अपनी एल्बम में बिजी था, म्यूजिक में आ गया हूँ ना मैं। क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम वाकई। मैं आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। मैंने तो नहीं कहा आपसे सुनाने को, आपने पेश सर मैं नहीं कह रहा आपको गुनगुनाने को, पेश खिदमत है, थोड़ा म्यूजिक दे दोगे? सर मैं नहीं। खप्पे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, खप्पे पाकिस्तान, मेरे साथ मिलके खप्पे
कप पे पाकिस्तान। थैंक यू मैंने आपको नहीं बोला था। आई एम सो टैलेंटेड। सर मैं ये नहीं, आप खुद ही कमेंट कर रहे हैं अपने आप को, खुद ही सवाल। मैं आपसे पूछना रहा था सर कि सभी आपकी जो मुखालफिन वो भी कहते हैं क्या जादू है आपके पास, ऐसा क्या मुफाहमत, ये सबको साथ मिला लिया, गेम ऑन, क्या जादू है सर, ये बताएं आज। अरे जादू, सीरियस जवाब, सीरियस। जादू तो मैं बचपन से ही मुझे शौक था, तो मैंने सीखा हुआ है जादू, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सर ये वाला मैं यहीं पर आपको ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये है एक लाल रंग का रुमाल। क्या है ये? लाल रंग का रुमाल। जोर से बोलो। क्या कर रहे हैं सर? ये देखिएगा, ये रुमाल मैंने ये किया, ये किया, ये किया, और ये हो गया गायब। लेकिन अब ये रुमाल मैं आपको बताता हूँ, रुमाल मियाँ जल्दी से वसीम बदामी की उल्टी जेब से निकल के दिखाओ। क्या करूं सर मैं? उल्टी जेब में जरा, क्या मेरे उल्टे हाथ की जेब? मैं शो कर रहा हूँ। अरे हाथ तो डालिए प्लीज। क्या करूं मैं? क्या उल्टी उल्टी? Oh my God! सर ये कैसे? अरे सर ये क्या? आप ये वाला अब इसको आप सीधी जेब में डालिए अपनी। सर ये क्या? अरे डाले तो सही। सर क्या कर रहे हैं? अरे रुमाल मियाँ जल्दी से आधी की उल्टी जेब में आ जाओ। उल्टी जेब? क्या कह रहे हैं? मेरी जेब में से अक्सर अजीब सी चीजें देखो, निकल आती सर हैं। कुछ क्या कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। थैंक यू। आप ये वाला जादू भी करते हैं? मुझे हर किस्म के जादू आते हैं भाई। ये रुमाल वापस करें इनको यार। मैं एक आपको जादू करके दिखाऊं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, नहीं है। अच्छा सर मुझे सीरियस बात, सर फारूक भाई बैठे हैं आज, फारूक अत्तार साहब, तो मैं आपका जादू है अल्फाज का, जबान का, तो आप फारूक भाई के लिए कुछ दो बोल प्यार के, मोहब्बत के कुछ। फारूक भाई मेरे भाई हैं। अच्छा। मैं इनको आज से तो नहीं जानता। अच्छा। फारूक भाई को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, जब ये गुलिस्तान जौहर के सेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे। नहीं, सेक्टर इंचार्ज तो नहीं, मेरा मतलब है इनकी बहुत पुरानी काबिशें हैं, पुरानी काबिशें शहर के लिए। और इनका जेबों का हिसाब और रुमाल का हिसाब तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरी हिस्ट्री बता रहे हैं वो ठीक नहीं है सर। अरे फारूक भाई के साथ तो हाँ, मैं और फारूक भाई पूरी रात। सर क्या पूरी रात? पूरी सुन तो लो भाई, पूरी रात बैठ के लूडो खेला करते थे। अच्छा ये। और कई दफा मैं फारूक भाई को सांप सीढ़ी में हरा देता था। अच्छा। और जब दूसरी साइड का गेम खेलते थे तो कौमी मफाद के लिए इनकी गोटी भी मार दिया करता था। अच्छा। आई लव यू टू। सर आपको आई लव यू कहा ही नहीं है मैंने, तो आई लव यू टू कैसे कह रहे हैं? मुझे आपके दिल की आवाज है। मैं नहीं कह रहा सर आपके दिल। जरा मैं मुकाबले का जरा गेम खेलने था। कौन करेगा? नहीं सर आपसे नहीं। तू बता किससे करना है? सर मैं वो नहीं कह रहा, आप अपना, मैं आपसे सिर्फ फारूक अत्तार साहब हमारे साथ। चले इससे पहले कि हम जरा पहले गेम का आगाज करें, आज है अशार का, आज बैठे फारूक भाई, इसलिए अशार का राउंड तो हम खेल ही नहीं रहे। ठीक है, चूंकि जो है वो विश का राउंड, चूंकि फारूक भाई का कौन मुकाबला करेगा। एक शेर सुनाए आप, ये जो शेर सुनाना चाहता हो मैं सुना दे, ऑडियंस फैसला करेगी सबसे अच्छा शेर किसका है। आज भैया फारूक भाई भी इस मुकाबले में है, चले लेकिन मयारी शेर प्लीज यार। कितना मयारी चाहिए आपको? जितना मयारी फारूक भाई पढ़ते उतना मयारी। अच्छा तो कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। अरे आज तो आपने, अच्छा यार ये पहली मर्तबा इन्होंने वो मुझको तुमसे प्यार हुआ पता नहीं क्या एक संजीदा शेर सुना है, इसी पे तालियां हो जाए। और मुझे यकीन था कि एक दिन आएगा जब मेरी टीचिंग्स जो है वो रंग दिखाएंगी और आप संजीदा शेर जी। ऐसा ना हो दूसरे मिसरे में तालियां वापस लेनी पड़े। नहीं ऐसे नहीं, वो ना कोई बंदा रहा ऐसी एक ही सफ में खड़े रह गए महमूद और अयाज। वो खड़े रह गए, पीछे से चपले ले गया उनकी फराज। मैंने कहा भी वापस ले मैं माफी चाहता हूँ, मैं ऑन एयर माफी चाहता हूँ कि मैंने तालियां बजाई। ये वजाहत कर दें कि कोई फराज अपनी रैंडम शख्सियत का है ना। एक मैंने तुमसे सर भी नहीं वो हो गया। आप मुझसे जलते हो, मैंने नोट किया। किस बात पे वजह तो बताओ, किस बात? मेरी शायरी आपसे होती नहीं है ना, आप मेरी शायरी से जलते हो। मैंने जल्दी हाँ। मैंने जल्दी तुमसे प्यार किया, मैंने जल्दी तुमसे प्यार किया। एक शेर सुनाने की बात हुई थी। तुमने बजाया सतार,
सितार सितार। अच्छा मैंने तुमसे जल्दी प्यार किया, तुमने बजाया सितार। मुझे परेशानी की बात नहीं है, मेरे बड़े भाई का नाम है फारूक सत्तार। आप लोगों ने सुन लिया इनका शेर? सर आप अर्ज किया जल्दी है सर, पहला राउंड आज शेरों का मुकाबला है, जल्दी से। किया है 1 मिनट है मेरे पास। जी जी, कि इस महंगाई में भी लोग पल रहे हैं। आप ही जिम्मेदार हैं। जी जी, इस महंगाई में भी लोग पल रहे हैं। वसीम भाई, ये नमक पारे कितने के चल रहे हैं? सर क्या कर रहे हैं आपके? कामरान पर मुंह छुपा के हंस रहे हैं क्या? भाई आपके पास कोई शेर है? मैंने एक शेर में लेके आया था, भाई की नजर करना था। अच्छा, भाई की नजर। ये जो मैंने प्यार किया और ये उसके बाद आपको लगा मैं अब आपने हथियार डाल दिए, हथियार मुकाबले में है ही नहीं आप। इनका कोई मैच ही कोई मैच नहीं है। मैं भाई कर सकते हैं बस। भाई बाकी दोनों ने तो हथियार डाल दिए हैं। अब या ये है या ये है या फारूक भाई है। अब फारूक भाई इतनी गैर मेयारी शायरी का कैसे मुकाबला करेंगे? मैं लाता हूँ फारूक भाई के लिए। फारूक भाई, मैं आपको एक नजर। हाँ, हमें तो अपनों ने लूटा, अच्छा, गैरों में कहा दम था। ओके, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। सर पानी तो जब बारिश आती है तो ही पानी आता है सर। ये खास तौर पे मैं फारूक भाई के लिए मैं आज उनकी नजर। अरे सर सबर फारूक भाई, हाँ, मेरे ख्याल से ऐसे ही सुनाएंगे। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना। अच्छा, वाह 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 वाह। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना। मीठे लोग, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। अच्छा, कड़वे लोग सच्चे होते हैं। क्या फारूक भाई को पसंद है? फारूक भाई को बहुत पसंद। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, कड़वे लोग सच्चे। वाह वाह वाह। भाई फारूक भाई आप सुना दे भाई। हाँ, मेरे ख्याल में मैं तो ये सुनाऊंगा। वाह 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 वाह। अभी सुनाया नहीं है, सबर। हाँ हाँ। हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। वाह, जेवर नहीं का तेवर का, ठीक है। हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। हाँ, शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। मुझे लगा क्या है, शहर तुम खरीद लो। हम अपने तेवर ब्रेक। अरे बस ब्रेक का टाइम हो गया। हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम खोल लो, खरीद लो, बंद हम कराएंगे। ब्रेक ले लेना, इसका फैसला ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लेना भाई, ब्रेक के वापस आते हैं भाई। आप देख रहे हैं कोका कोला हल्लामा पुरजोश। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं। मासूमाना ओवर का पहला राउंड जो हुआ, जिनके ख्याल में, तालियों से आप बताएगा जिनके ख्याल में इनका शेर सबसे अच्छा था, तालियां बजा के बताएं। जिनके ख्याल में इनका शेर सबसे अच्छा था, तालियां। जिनके ख्याल में इनका शेर सबसे पहला मुकाबला तो फारूक सत्तार साहब जीत गए। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरी गेम की तरफ। फारूक भाई आप सियासतदान है, सियासतदान का हाथ होता है अवाम की नब्ज पर। तो हमने एक सवाल है वो अवाम से पूछा, अवाम ने उसके बहुत सारे जवाब दिए। जो 4 जवाब सबसे ज्यादा है वो हमने यहाँ शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं। आप बताइए कि आपके जहन में उसके क्या 4 जवाब आते हैं। देखेंगे आपके और अवाम के जवाब कितने मैच करते हैं। सबसे मशवरा ले सकते हैं आप अवाम से भी। सवाल क्या है भाई, आप एक सियासतदान के साथ एक जाहिर शादीशुदा इंसान भी है, तो कामयाब शादीशुदा जिंदगी का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला है, क्या है? निकाह करें। निकाह नहीं होगा तो शादीशुदा ही नहीं होंगे ना यार, जाहिर सी बात है यार। फॉर्मूले में तो है ना। अच्छा ठीक, पैसा ऑडियंस से आवाज आ रही है, पता नहीं क्या लगता है शाहरुख भाई? मैनेजमेंट ऑफिस। अच्छा आप मैनेज कर रहे हैं आप? आया देखें, मैनेजमेंट से क्या मुराद? मतलब ये कि आपको अपने वक्त उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। टाइम मैनेजमेंट। ओके, आपको फैमिली को भी टाइम देना है। सही है, जितना कम से कम देना जरूरी, मिनिमम। सही है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। अगर सियासत में भी आप मैनेज कर सकते हैं। शादी में भी सियासत होती है वैसे? नहीं, मैं समझता हूँ कि शादी में जरूरी यह है कि आप रीच आउट करें अपने स्पाउस के साथ। अच्छा, आप उसको समझे कि किस तरह साथ लेके चलना है, कहाँ टाइम देना है। टाइम मैनेजमेंट आ गई पहली बात। ससुराल में हाजिरी साल में अगर
5, 6, 8 बार हो जाए तो मेरे ख्याल में वो सबसे फिर बल्ले ही बल्ले। तो पहला जवाब फारूक भाई, जिसके लिए उनको मशवरे की भी जरूरत नहीं बात पड़ी, वो है सुने, टाइम। लेकिन इन सब चीजों में प्यार जो है वो बुनियादी वो इंग्रेडिएंट तो है ही, उसके ingredient बगैर तो फिर वो क्या। लाजमी आंसर है। हाँ, तो पैसा पहला इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, वक्त। भाई बताएं ये 4 में से वक्त वो ओके। और आपने खाली अपनी वाइफ को वक्त नहीं देना, फिर अपनी वाइफ की फैमिली को भी वक्त देना है। वसीम अच्छा भाई, अच्छा अच्छा, खानदानी लोग ऐसे होते माशाल्लाह। आप शादीशुदा हैं? हैं। नहीं, तो आप कैसे इतनी राय दे रहे हैं? पड़ोसियों को देखता हूँ अक्सर। अच्छा, झांकना बंद कर। अरे पड़ोसी इनको, अच्छा ये मुस्तफा भाई को। अच्छा सॉरी, मैंने आपको हमेशा गलत दिया, मुझे ये अफसोस रहेगा। आपको लगता है कि मैं खानदानी नहीं हूँ। ये गम मुझे अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि वक्त देना, और क्या हो सकता है? कामरान भाई कोई मशवरा? जुबान कटवा लो। क्या जबान यानी खामोश रहो, खामोश रहे, कह रहे हथियार डाल सर हथियार डाल दे, कम कर दो। हथियार डाल दे। जब इख्तलाफ हो, ऊंच नीच हो, हाँ और अगर बीवी थोड़ा हाइपर है हाँ, हाँ। तो मियाँ को थोड़ा सा स्लो रहना चाहिए। अच्छा और बीवी को ये ट्रेन करना चाहिए कि अगर मैं कभी हाइपर हूँ तो तुम्हें थोड़ा सा स्लो। अच्छा, अगर Mutual आप understanding. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप में और भाभी में रफ परसेंटेज बताएं, कितनी परसेंट वो कितनी परसेंट दफा वो हाइपर हो जाती है, कितनी परसेंट आप? नहीं, आप उससे पूछ लें तो ज्यादा अच्छा है। उन किससे पूछ लूं? अब वाइफ से ही अच्छा उनसे पूछ लो। नहीं आप अपना बता देना। नहीं, मेरे ख्याल में मैं बहुत कम हाइपर हूँ। अच्छा। हाँ, अफशा थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ। जाहिर है मैं उसको मौके भी देता हूँ। अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो वो ये इशू है। लेकिन ये है कि आपको सुनना जरूरी है। सुनना जरूरी है। सुनना। अच्छा और क्या हो सकता है बताएं? वसीम भाई, जबान पे ताला, वो अच्छा खामोशी, जिस तरह वो खामोशी। यार ये क्या आप लोगों ने ऐसी बेगमात को विलन बना दिया, मतलब कि बंदा खामोश रहे तो ही जिंदगी अच्छी गुजर सकती, क्या देखिए, मतलब है? कहते हैं जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो, अगर आप खामोश हो जाएंगे तो वो हल हो जाएगा। अच्छा आप शादीशुदा हैं? नहीं, तो आप किस तरह राय दे रहे हैं? पड़ोसियों पे नजर। अच्छा ठीक है। पड़ोसी में खूब नजर रखी। और बताएं मैं। यार रिस्पेक्ट। मैं हिंट देता हूँ फारूक भाई, हिंट। पैसे का भी कोई तो लेना देना होता है ना, मतलब ठीक है मतलब। देखिए शादी की सालगिरह पे हाँ आपने पिछले साल भी मुझे 1 मार्च, पिछले से पिछले हाँ 1 मार्च को मैं और अफशा मेरी वाइफ हम दोनों ही आते। हाँ। और अगले दिन हमारी शादी की सालगिरह। अरे! आपको शादी की सालगिरह याद होनी चाहिए। ओ तो अभी आपकी आज सालगिरह शादी की? आज अभी कितने साल हो गए खैर से? वो मत गिने। वो मत गिने भाई। भाई 1947 तीन चार तो हो ही गए। अच्छा 1947 से हिसाब लगा लेना। है? पाकिस्तान को आजाद हुए। वो तो बहुत सारे हो गए यार, वो तो बहुत सारे हो गए। तो अच्छा यूनुस भाई आपके जहन में कोई वैसे सालगिरह याद होनी चाहिए। उस ठीक वक्त कुछ तोहफे तहफ या ईद पे कुछ याद, यानी पैसे का तोहफा, ज्यादा नहीं, मतलब लेकिन कुछ कुछ ना शॉपिंग कुछ। को इस तरह कुछ। अच्छा चले भाई पैसे, वो तो कह रहे हैं कि मतलब तोहफे तहफ ये वाला सिलसिला। आप बताएं पैसे, तोहफे, सैलरी वैलरी, इससे रिलेटेड कोई चीज है क्या इन 4 ऑप्शन में? तनख्वाह बीवी के हाथ में देना, ओके अगर का सही है। हाँ, लेकिन जाहिर है आप तो तनख्वाह वाले तो है नहीं, आप तो जाहिर है आपके उसमें तो यही फिर। और तनख्वाह बीवी के हाथ में ही देनी चाहिए। हाँ। कि वो आगे माली को दे दे और इन लोगों को दे दे। सही है। आप शादीशुदा हैं? नहीं। तो आपको कैसे पता? मैंने बीवी को जॉब करने की इजाजत दी। भाई मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ। और अपनी तनख्वाह अपने हाथ में रखो, खुद खर्च करो। मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा, मैंने भी एक बीवी को इजाजत दी थी, फिर उनके शौहर ने मुझे मना किया कि तुम क्यों दे रहे हो भाई। अबे भाई अपनी बीवी की बात होती है। मेरी बीवी तो नहीं है। तो फिर आप नहीं बोले ना, क्यों कर रहे हैं यार? दिल कर रहे हैं। अच्छा और क्या होता है? 2 ऑप्शन तो चलो हो गए, ठीक। और क्या हो वसीम सकता भाई है? आपको एक बात बता दूं। हाँ बताएं बताएं। मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा, वरना में कोई कमी नहीं है। क्या मतलब? मर्जी से नहीं कर रहा मैं। आप मुझे ऐसे देखते हो जैसे मेरी शादी हो नहीं सकती है। नहीं मैंने ये नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। करके दिखाऊं? अभी करके दिखाऊं? नहीं तो हिंट जरा पहुंचाए, करीब पहुंचाए। हिंट करीब पहुंचाएं। खुशामद खुशामद भी तो कभी कभी बीवी के माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना, ससुराल। अच्छा ससुराल की। या और क्या हो सकता है बताएं? ये कहते हुए कामरान भाई के मुंह पे खुशी क्यों नहीं थी? हाँ एक मजबूरी सी, ऐसे कह रहे एक सूनापन सा, ये हर किसी एक की उदासी सी, हर किसी की मजबूरी है। एक वीरानी सी। ये हर किसी की मजबूरी है। हाँ तो मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से एक सही होगा। या तो ससुराल की तरफ जाना, या फिर क्या हो सकता है? घर में ज्यादा से ज्यादा रहना।
घर में वो तो हो गया ना, वक्त देना। अच्छा, घर आप में- शादीशुदा हो नहीं। तो फिर नहीं बोलो ना यार, कमाल है। तो या फिर ये कि खुशामद करना, तारीफ, बात बात पे, इन दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा है? मैं आपके ख्याल में यहाँ पे कौन सा जवाब होगा? बात बात पे तारीफ या आप लोगों का क्या ख्याल है? बात बात पे तारीफ? आप लोग शायद, ये लोग भी नहीं है यार, जो नहीं है वो क्यों बोल रहे हैं? अच्छा वसीम भाई, बड़े मजे की बात ये हुई, जो लोग नहीं है ना, सबको लगता है कि एक मजाक है। वसीम भाई कितने फरूख भाई कवारों को तारीफ- रोकोगे? फरूख भाई हर तारीफ- सीट से कवारा उठेगा। वसीम भाई इसमें बड़ी अच्छी तारीफ बात क्या हुई? तारीफ। जवाब देंगे बार बार तारीफ। तो यहाँ पे जेंट्स ज्यादातर बैठे हैं, वहाँ लेडीज खामोश बैठी रही, और उन्होंने कहा तारीफ। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा शादी शो 70% देगा, नहीं तो भाई मतलब क्या ये तो गूगल से पर्चे सारे आउट हो चुके हैं। हो सकता है ना। तो तारीफ या ससुराल में से क्या लोग करें? तारीफ 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 आपके ख्याल में ऐसा ऑप्शन है कि जो ससुराल जाने से भी बताओ भाई, तारीफ है या ससुराल है, क्या है बताओ? हाँ, हर बात पे तारीफ। आपकी शादी हो जाएगी जब, खैर से इंशाल्लाह। आप भाभी की हर बात पे तारीफ करोगे? करूंगा। अगर उन्होंने आपको कभी गुस्से में सुना दी, फिर भी आप तारीफ करोगे? उन्होंने सुना दी तो मैं भी सुना दूंगा। तो तारीफ कहाँ की तरफ की? नहीं, मैं गाना सुना दूंगा उनको। अच्छा, इतना कहानी सुनो टाइप का। अच्छा, इस तरह का। देखिए एक तो फायदा होगा आदिल क्या? भाई को इस हर लम्हा पर जोश के होने से, हाँ। कि जब इनकी शादी होगी, हाँ। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस इनके सामने होंगे, हमारे सब पता होगा आपको, हाँ। इनकी जो शादी होगी ना, इंशाल्लाह अल्लाह, इंशाल्लाह ये चलेगी कुछ 100 साल। इंशाल्लाह। ये लेकिन ये नहीं चलेंगे ना वसीम भाई, उस वक्त हमारी भाभी को पागल नहीं बना सकेंगे। लेकिन ये शो करने का नुकसान भी है। क्या? इस शो से जो ताल्लुकात मेरे बन गए हैं, हाँ। शादी में सारे क्रिकेटर और पॉलिटिशियन ही घूम रहे होंगे। तो भाई उसका भी नुकसान नहीं होगा। इसका भी फायदा ही फायदा है आपको। इसका भी 3 ऑप्शन हो गए। जरा चौथा ऑप्शन क्या है? सारे शादीशुदा अफराद होते हैं, गैर शादीशुदा अफराद आप सिर्फ देखें। हमें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं आखिरी राउंड के साथ। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, और हो जाता है कभी कभी, ऐसे कोई बात नहीं। शादीशुदा कामयाब जिंदगी का फॉर्मूला क्या है? आखिरी ऑप्शन क्या हो सकता है? आप आखिरी, आप छोड़ो, वैसे मैं बताने दे। नहीं बता। मेरे ख्याल से आप रहने तो इनको दोस्तों की तरह रहना चाहिए। यार तो आप ये आपको पहले नहीं बता सकते थे आपने? मैंने कहा अभी बताऊं ना मैं। अच्छा, दोस्तों की तरह। हाँ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि यही, बल्कि मैं आपको जराए की बुनियाद पर बता रहा हूं कि ये जवाब सही है। बताएं भाई, क्या शरीक हयात का बेहतरीन दोस्त होना? भाई दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन ही होना चाहिए था यार, कमाल कर रहे हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े भाई, कराची किंग्स की टी शर्ट के लिए एक सवाल ये है कि मोहम्मद आमिर ने आज के मैच में कितनी विकेट्स ली हैं? मोहम्मद 75 आमिर ने यार कितनी ली है? 3 वो 4 कह रहे हैं। 3 यूनुस भाई कितनी विकेट लिए? 4। भाई 4 लिए थे, 4 विकेट लिए। इन्हीं को दे अब्दुल देते। मन्नान साहब को इनाम मुबारक हो। तालियां बजा दे भाई, बहुत सारे। इन्हीं को दे देते हैं, हाँ, हाँ। करीबी थे ये रिश्तेदार है ना मेरे। मैंने चार में एक कहा ही मैं जगह। शुक्रगुजार हूं हमारे 1x बैट, बैंक इस्लामी, पेप्सी, जीएफएस नॉर्थ टाउन, एयरवे लगुना, डीएचएस सिटी, एयरवे लगुना, डीएचए गुजरांवाला, मुगल स्टील और इम्तियाज सुपरमार्केट का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और मुसलसल हमारे साथ हैं। अब वक्त कम है, इसलिए जरा पहले प्रेडिक्शन लेने जल्दी से। लाहौर वर्सेस कोयटा कल कौन जीतेगा? वसीम भाई पहले मुझसे लें। हाँ बताएं, लाहौर वर्सेस कोयटा। कल की जो कोयटा की टीम है ना, हाँ वो ऐसा लग रही है कि बहुत जबरदस्त है, लेकिन आप वहां से ले लें। बताएं भाई, बताएं लाहौर या कोयटा? पहले वहां से ले। लाहौर। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, कोठिया कोयटा, ठीक है। हाँ जी, लाहौर लाहौर। फारूक भाई? लाहौर। मैंने कोशिश की कि वो कोयटा बोल वो दें, नहीं लेकिन- बहके भाई। लेकिन इसका मतलब है कि वो थोड़ा बहुत होमवर्क करके आए हैं। बहुत सारा मेरे करके हैं मेरे भाई वो। गुरु जी कौन जीत रहा है कल? मेरी शादी नहीं हुई लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ भाई। लाहौर अच्छे शेप में लग रहा है। सबका लाहौर ख्याल है कि लाहौर कल का मैच जीतने जा रहा है। वक्त कम है, जरा जाते आते जल्दी से फारूक भाई के साथ आखिरी गेंद की तरफ बढ़ते हैं। फारूक भाई कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन 60 सेकंड में आपको बस सिर्फ खाली जगह पुर करनी है। ठीक है भाई। मुस्तफा कमाल पहले डैश थे, अब डैश हो गए। पहले दोस्त थे, अब बहुत अच्छे दोस्त हो गए। हाँ, क्या बात है भाई, क्या काम बात है, क्या बात है। जरदारी साहब से कहना चाहूंगा, आप हमें डैश समझते हैं? मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें गैर सियासी समझते हैं, हम भी सियासी हैं भाई। ओके। शादी एक डैश है। जिम्मेदारी है। अच्छा, डैश से ज्यादा वफादार तो डैश है। भाई ये जवाब तो देना पड़ेगा आपको भाई। मतलब दोस्त से ज्यादा वफादार भी है। वाह, वाह। अच्छा ये ओके, बहुत जबरदस्त। आखिरी
लंदन का सोचकर डैश की याद आ जाती है। लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट याद आ जाती है। जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन इन्होंने लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट गया भाई, ठीक है, समझ और गए वो। फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दें भाई बहुत सारी, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी सेहत रही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो। नासिर मिलकर पाकिस्तान